आगामी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। इसी मुद्दे पर हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले निषाद पार्टी के नेता और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज सिंह से बात की। तो धीरज सिंह ने बताया कि जब से बिहार में एनडीए सरकार काम कर रही है, तब से बहुत काम बिहार में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश सरकार जनता को हर समस्या से निजात दिला रही है। इसीलिए बिहार की जनता इस बार भी एनडीए को चुनेंगे। वहीं धीरज सिंह ने कहा कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर अच्छा काम कर रही है। धीरज सिंह ने ये भी कहा कि जब सुरक्षा की बात होती है तो सभी राज्यों में से सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का आता है। वहीं और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश से निषाद पार्टी के नेता और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और आज आगामी बिहार चुनाव को लेकर और आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। किस तरह की कानून व्यवस्था है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आगामी बिहार में चुनाव आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं, तमाम नेता जो हैं वो ग्राउंड पर जा रहे हैं, अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। क्या कहेंगे जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से अब हैं, क्या कहेंगे? देखिए, काफ़ी लंबे समय से जो है बिहार में गठबंधन की जो है सरकार रही हुई है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नीतीश कुमार जो है काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री बिहार में रहे हुए हैं। इस बार का भी चुनाव लगभग भारतीय जनता पार्टी अन्य संगठनों के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ने के प्रयास में है। और जो भी घटक दल साथ में गठबंधन के लोग हैं, जहाँ तक हमारा और हमारे संगठन का पार्टी का कहना है कि हम बिहार में इस बार भी मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, यही हमारा कहना है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए, जिसमें लालू यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव हैं उसमें, या कांग्रेस के तमाम जो गठबंधन है या छोटे छोटे दल हैं, इनका कहना है कि भाई इस बार सरकार बदलने वाली है, एनडीए की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। क्या मानते हैं आप? देखिए, 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीता हुआ भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन तब से लगातार कोशिश कर रहा है। तो कोशिश करना उनका काम है, सरकार बनाना हम लोगों का काम है। वो अपना कोशिश करते रहे और हम लोग हर साल, अभी दिल्ली में देखो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हरियाणा में सरकार बनी, महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, और इस बार हम लोग बिहार में सरकार बना रहे हैं और कुछ ही समय में उसके बाद में बंगाल में सरकार बनाएंगे। ये लोग लगातार अपना कोशिश करते रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को और साथ में जो संगठन दल है उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, यही हमारा कहना है। अच्छा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रण लिया है कि भाई हम घर घर सिंदूर भेजेंगे। इससे प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, हम हिंदू धर्म में हैं। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है, सबको मालूम है। विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिंदूर, सबसे पहले मैं बार बार बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से लोगों को, जो हमारे सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है, उसमें सबसे पहले परम पूज्य गौरी गणेश भगवान को सिंदूर अर्पण होता है। इसलिए विपक्ष इस बातों को जो है अलग तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहा है। उनका काम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का पंचम पूरे विश्व में उन्होंने जो काम किया हुआ है आज तक, उसका पूरे विश्व में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का सराहना हो रहा है। विपक्ष लगातार उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगाते जा रहा है और आज से आरोप नहीं लगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ गुजरात में लिए थे, यही कांग्रेस थी, लगातार उनके ऊपर प्रहार करते करते आज वो तीसरे टर्म में हमारी देश की जनता जो है तीसरी टर्म में मैंडेट दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है दिया हुआ है। विपक्ष को कहने दीजिए, इसका कोई प्रभाव लोगों पे पड़ने वाला है। बिहार में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ये आप पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं? देखिए, माननीय अभी तक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पे गठबंधन जो है दल साथ में रहा हुआ है। अगर उस योग्य पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है ये निर्णय लेगा, हम लोग कार्यकर्ता हैं,
जो भी होगा पहले हम तो वहाँ जीत के लिए जो है प्रयास करेंगे कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। उसके बाद राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बिहार की कमेटी है, वो लोग जो निर्णय लेंगे वो हम लोगों को मान्य होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ अभी चर्चाओं में हैं, बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसको लेकर, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का ज़्यादा गहनता से आप जानते हैं, क्या प्रभाव, कैसा कानून व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं? देखिए, हम उत्तर प्रदेश से, मूलतः मैं केराकत विधानसभा जौनपुर से हूँ। महाराज जी का जो कानून व्यवस्था है, अगर उत्तर प्रदेश से सर्वे कराया जाए तो उत्तर प्रदेश के छोड़कर के अन्य प्रदेशों से भी आप सर्वे करा सकते हो कि महाराज जी के 2017 में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री का शपथ लिए हुए हैं तब से क्राइम उत्तर प्रदेश में कितना कंट्रोल हुआ है। ये विपक्ष के कहने से नहीं होगा, ये अदर उत्तर प्रदेश से निकल के बाहर हरियाणा है, एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, सारे प्रदेशों में आप बाबा के विषय में सर्वे करा सकते हो कि एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, जिसने 2017 में उन्होंने बोला कि मैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री का शपथ लिया हुआ हूँ। हमारा उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है, यही हमारा कहना है। आगामी अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद कई सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी जीत के आई है। फिलहाल कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है लेकिन समाजवादी पार्टी जीत के आई है, तो उसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि भाई इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ा पेचीदा चुनाव है, इस बार बाबा की हार होने वाली है। क्या मानते हैं आप? देखिए, चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। माननीय अखिलेश यादव जी भी उस के परिवार से काफ़ी समय से लोग प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। इनको कहने दीजिए, प्रदेश की जनता, इन्होंने 30-32 सीट लेकर के और प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। मैं एक युवा होने के नाते बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस जो उस प्रदेश में किया हुआ है, एक एक युवाओं से आप पूछ सकते हो कि आज युवा किस तरफ अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी और मोदी जी के साथ में उत्तर प्रदेश के युवा जो हैं पूर्ण बहुमत के साथ में इस तीसरी बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। ये लोगों को जितना एड़ी से चोटी जोर लगाना है वो लगा लें। सर्व समाज की जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश में, यही हमारा कहना है। अंतिम सवाल, आप जिस विधानसभा से आते हैं, हमने सुना है कि उस विधानसभा में आपका बड़ा अच्छा तैयारी है और अच्छे से आप सबके लिए काम करते हैं, तो अगर मान लीजिए 2027 में पार्टी अगर मौका देती है तो किस तरीके से? देखिए, हम गठबंधन में हैं। मैं निषाद पार्टी के साथ में माननीय हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री हैं। बाबूजी ने हमको शासन दिया हुआ है और अगर गठबंधन में एक कार्यकर्ता का ये मतलब नहीं होता है कि चुनाव लड़ना, मंत्री बनना। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे अभी तक पार्टी के साथ में लोगों की जनभावनाओं को, उनके कामों को कर रहा हूँ। अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आदेश होगा तो मैं तन मन धन से जफराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, यही हमारा कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, धीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपने देखा होगा कि सर निषाद पार्टी के नेता हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और लगातार हिंदुत्व की आवाज़ को उठाते रहते हैं। अपनी विधानसभा में जाकर लगातार ग्राउंड पर लोगों के लिए काम करते रहते हैं। किस तरीके से उन्होंने कहा है कि बिहार में किस तरीके से एनडीए के समर्थन में नीतीश सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम योजनाएँ हैं वो बिहार में लोगों को मिल रही हैं। ऐसी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बाबा का जो बुलडोज़र है, बाबा का जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है। और धीरज जी ने ये भी कहा है कि तमाम राज्यों की कानून व्यवस्था को उठाकर देख लीजिए, तमाम राज्यों की कानून व्यवस्था से ज़्यादा और बढ़िया कानून व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। इस बार भी कहीं ना कहीं 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बाबा का बुलडोज़र कहीं ना कहीं काम आएगा। कैमरा बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।